क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पीटेट एग्ज़ाम 2020 जो कल 16 सितंबर को हुआ था। हिंदी आंसर की लेके आए हैं, स्विफ्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों की। क्योंकि आपको पता है पेपर दिया नहीं जाता है तो जीके के तो क्वेश्चन बच्चों के याद रह जाते हैं, लेकिन हिंदी रीजनिंग इनके नहीं रहते हैं। तो हमने पहले 2-3 वीडियो आपको जीके, इंडिया, राजस्थान, करंट और साइंस की आंसर की उपलब्ध करवा दी है, और आज आपको रीजनिंग की भी उपलब्ध करवा दी गई है। रीजनिंग की भी उपलब्ध होगी है पेपर सहित। बहुत बड़ी बात है, पेपर जहां से हमें मिला रीजनिंग की और इंडिया जितने भी जीके के 50 क्वेश्चन आए थे पूरे जीके के, वो हमने वीडियो उपलब्ध करवा दी है। तो हमारे चैनल पे जाके आज ही 2 घंटे पहले आपको उपलब्ध करवाई है, तो वो देख लेना। आज हम बात अब करें हम हिंदी आंसर की। फर्स्ट और सेकंड स्वीप के जितने भी हमें क्वेश्चन मिले हैं हिंदी आंसर की एकदम स्टिक आपको आंसर की मिलेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। हमारे इस चैनल पे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासें लगती है, राजस्थान जीके की क्लासें लगती है, जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या आया था, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं बताऊंगा, सिर्फ उसमें जो सही उत्तर था वो बता रहा हूँ। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो भौगोलिक उसमें सही था। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो उसमें सम प्लस संरक्षण यानी संरक्षण इसका सही जवाब था। सही आंसर बता रहा हूं। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। और एक हर्यक वंश का शासक भी आया था जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। सु उपसर्ग रहित शब्द है, तो सु उपसर्ग रहित शब्द उसमें कौन सा था, सरस था। दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए, तो उसमें ऑप्शन सही क्या बन रहा है, शिशु। ध्यान का बिना ऑप्शन के क्वेश्चन बता रहा हूं, सही आंसर। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण मोहन सोहन से पत्थर लिखवाता है, तो मोहन सोहन से पत्थर लिखवाता है यानी प्रेरणा लेके लिखवा रहा है। आदित्य में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो आदित्य में यह प्रत्यय है। आयात का विलोम आया, तो आयात का पता ही आपको निर्यात। अंत या समाप्त होना को दर्शाने वाला मुहावरा है, तो इतिश्री होना। अंत या समाप्त होना क्या कहते हैं, इतिश्री। लक्ष्मी का पर्यायवाचक नहीं है, तो वहाँ ऑप्शन विदर्भी, विदर्भी है वो लक्ष्मी का पर्यायवाचक नहीं है, यह था। बाकी 3 ऑप्शन लक्ष्मी के पर्यायवाचक को थे। प्रस्तुत शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, प्रस्तुत ये प्रस्तुत प्रतुष्ट शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, जमाई, जमाई है वो तत्सम नहीं है। वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जोड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं। अब पीछे जोड़कर धातु में प्रत्यय परिवर्तन करते हैं, प्रत्यय। कौन सा शब्द युगम का सही अर्थ भेद नहीं है, तो आदि, आदि, अनंत, प्रारंभ ये नहीं है। आप बीती में समास है, अधिगण तत्पुरुष समास है। कौन सा, आप मिति में अधिगण तत्पुरुष समास है। तो एकदम स्टिक आंसर की आपको उपलब्ध करवाई जाती है, जो आंसर सही है वो आपको उपलब्ध करवाए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है आंसर की आपको मिलती है, कोई भी अपडेट नई अपडेट होती है हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। अंक शब्द के अर्थ को व्यक्त कौन नहीं करता, तो वर्ण नहीं करता। आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ, उक्त उदाहरण किसका है, तो मिश्र वाक्य का है। ये क्वेश्चन आया था। फिर क्वेश्चन आया था प्रस्तुत में कौन सा संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, अध उपसर्ग, अध उपसर्ग। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, कृत और तदित प्रत्यय। ये क्वेश्चन आया था, प्रत्यय के भेद पूछे थे, अंक पूछे थे, 2 कृत और तदित प्रत्यय। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में वाच्य है कृतवाच्य, वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, तो वाक्य में कौन सा कृतवाचक है। साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति है, तो जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं, ये लोकोक्ति आई थी। फिर आया था बाहु किसका पर्यायवाचक नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। इसमें ऑप्शन पता नहीं किस प्रकार का था, ठीक है, यहाँ ये दे दिया, ठीक है। हस्ती यह एक हाथी का पर्यायवाचक है, बाहु किसका पर्यायवाचक नहीं है, तो उत्तर क्या आया था, हस्ती, यानी ये हाथी का पर्यायवाचक है। ये मैंने 22 नंबर लगा दिया, ये है इसका। पुरातन का विलोम होता है, पुरातन का नवीन। लड़कों को कपड़े साफ करना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, तो क्या था शुद्ध रूप, लड़कों को कपड़े साफ करने हैं, ऐसा शुद्ध रूप था। तो ये क्वेश्चन आया था, सही आंसर ये था। राम की दृष्टि पतली है, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए, तो राम की दृष्टि बड़ी पतली है, ये गलत हो जाएगा। राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, ठीक है, यानी बारीकी से देख सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन, उसकी सुंदरता अनुपम है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है, तो उसका सौंदर्य अनुपम है, ये सही जवाब इसका।
खड़ी बोली हिंदी के किस रूप से निकली है? तो पश्चिमी हिंदी से निकली है। कहाँ से? पश्चिमी हिंदी से। क्वेश्चन आया था कौन सा शब्द विदेशी है? तो अदालत। एक ये तत्सम तद्भव से पूछा गया था, विदेशी। उसके बाद क्वेश्चन आया सही शब्द है, तो सही शब्द उसमें था पारलौकिक, सही है। द्वित्व या सहचर शब्दों के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? द्वित्व या सहचर शब्दों के लिए योजक चिन्ह शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में आ स्वर को माना जाता है, आ, तो आ स्वर को माना जाता है विवर। तो ये वर्णमाला से क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूजिंग कर देती है कई बार वर्णमाला, विवर्त, अविवर्त, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कई बार कंफ्यूजिंग होती है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ें, जो चीज़ पढ़ें आप। फिर देखिए अर्ध शासकीय पत्र में गलत शब्द कौन सा है? तो पत्र के अंत में सव्य निर्देशित की मुद्रा होना आवश्यक है, ये गलत है। वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है, तो विजित, विजय प्राप्त कर ली हो। विजित आंख का पर्यायवाचिक नहीं है, तो उसमें दिव ऑप्शन था, वो दिन का पर्यायवाचिक है, ध्यान रखना। तो सही सही आंसर बता रहा हूं मैं आपको। चौमासा शब्द में कौन सा समास है? 4 मास का समूह है, तो बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन था बहुब्रीहि समास, द्विगु समास शायद नहीं था। जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं, तो सक्रमक होती है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, अशुद्ध था ये, ठीक है। मेरे पास केवल मात्र 2 चीजें आ गई ना, तो एक ही यूज होती है यहाँ पे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो प्रीषिक्त, प्रीषिक्त। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध। तो देखिए इसमें 2 है, लघुत्तर और वात्सल्य दोनों ही सही है, तो प्रश्न डिलीट हो सकता है, ये ध्यान रखना। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत, क्षणिक, शाश्वत। चंद्रिका का अर्थ नहीं है, तो चंद्रिका का ऑप्शन था कलानिधि है, वो नहीं है। सर्वज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत कुछ जानता हो। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है कहलाते हैं संवर्त स्वर। तो दोनों पारियों में देखो वर्णमाला से क्वेश्चन आए हैं। नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ण कौन से होते हैं? तो नाद के आधार पर अ घोष और स घोष होते हैं, ये भी वर्णमाला से क्वेश्चन हो गया। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो आपको पता है महादेवी जो वर्मा है हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री है, ये शब्द भी ध्यान रखना, कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री होता है। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो संस्कृत में सम लगा है, सम प्लस कृत। विद्या का अल्य समास की पहचान करो, तो संबंध तत्पुरुष है, कौन सा? विद्या से संबंधित है। तो ये 46 से 47 क्वेश्चन आपको जहाँ तक हमारे विद्यार्थियों के द्वारा हमें उपलब्ध करवाए गए, आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश की। हालांकि इस हिंदी का हमें पेपर नहीं मिल पाया, तो जितने हमारे पास मिले हमने उनको कंठस्थ करके आपके तक पहुँचाए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और इसी तरह हमारे इस चैनल पे बने रहना, क्योंकि राजस्थान जीके, इंडिया, राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लासें हमारी लगातार मिलती है। कोई आंसर की होती है, कोई न्यूज़ एडमिट कार्ड की होती है, कोई नई वैकेंसी की होती है, सब इस पे सूचना मिलती है। और आप इस नानक क्लासेस चैनल पे विजिट कीजिए, आपको खूब सारे मैराथन क्लासें बड़ी बड़ी, अब राजस्थान पुलिस की मैराथन क्लासें लग रही है, राजस्थान अर्थव्यवस्था से संबंधित वीडियो मिल रहे हैं, तो लगातार वीडियो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप इस चैनल से जुड़ें, आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और पीटीटी की कट ऑफ कितनी रहेगी उसका स्पेशल भी मैंने वीडियो कल बना दिया था, उस वीडियो को जरूर देखें। आपके नंबर लगभग कितने भर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताओगे, और आप उस मेरिट लिस्ट तक जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।